हज़रत मूसा से किसी ने पूछा, फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया, वो इंसानों से सजदा कराता था, वो लोगों को अपनी इबादत में भी मजबूर करता था और उसने बनी इसराइल के 1000 बच्चे भी कत्ल करा दिए। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इसे तवील इक़्तिदार से नवाजा, इसकी रसीद दराज रखी, इसका एहतसाब नहीं किया। इसकी क्या वजह थी? हज़रत मूसा मुस्कुराए और जवाब दिया, फ़िरौन इंसाफ करता था। यह मुख्तसर सा जवाब इस ज़मीन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसाफ वो खूबी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला फ़िरौन की खुदाई का दावा भी माफ़ कर देता है। ये फ़िरौन जैसे शख्स को भी फरवानी, मोहलत और इक़्तिदार बख्श देता है। फ़िरौन की दूसरी खूबी दस्तरखान था। इसका दस्तरखान बहुत वसी था। वो रोज़ाना हज़ारों जानवर ज़बह कराता था, खाना तैयार कराता था और हज़ारों लाखों लोगों को खिलाता था। लंगर का बानी फ़िरौन था और बाद साथ दुनिया के तकरीबन तमाम खित्तों में लंगर के तस्वुर पर कामगर। फ़िरौन की तीसरी खूबी इल्म और टेक्नोलॉजी थी। वो इल्म दोस्त और आलम नवाज बादशाह। जादू इस वक्त एक इल्म था और इसने सैकड़ों जादूगर पार रखे थे। इसने ना मिटने वाली स्याही भी तैयार कराई थी। इसने ऐसे हैरान भी तैयार कराए जो आज की जदीद अजान तक को हैरान कर देते हैं। हैराम मिस्र सरा के दरमियान बनाए गए, सैकड़ों मील तक कोई चट्टानी इलाका नहीं। दुनिया आज तक हैरान है। फ़िरौन ने सैकड़ों हज़ारों टन वजनी पत्थर कहाँ से मंगवाए? ये पत्थर यहाँ तक कैसे लाए गए? ये पत्थर कैसे गड़े गए? और फिर ये क्रेन के दौर से 5000 साल कबल सैकड़ों फुट बुलंदी पर कैसे नस्ब किए गए? फ़िरौन ने लाशों को हज़ारों साल तक खनून करने का तरीका भी ईजाद कर लिया और इसने हिराम के अंदर हवा और रोशनी का ऐसा बंदोबस्त कराया जो 5000 साल गुजरने के बावजूद भी कायम रहा। इल्म और टेक्नोलॉजी की ये कदर भी फ़िरौन की क़ुव्वत थी, मगर फिर फ़िरौन ने ये खूबियाँ तर्क कर दी। इसका इंसाफ मिटने लगा। दस्तरखान भी सैकड़ों भेड़ों, बकरियों, ऊँटों और बैलों से चंद बकरियों पर आ गया और इसने आलमों और मारीन की कदर भी बंद कर दी। चनाचे फ़िरौन का ज़वाल का शिकार हो गया। ये रेड सी में डूब गया, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी लाश इबरत के लिए महफूज कर ली। लोग कहते हैं फ़िरौन की मम्मी के नाखून और बाल आज भी पड़े तो चंद बरस बाद इन्हें तराशना पड़ता है। मैं हज़रत मूसा और फ़िरौन से वाबस्ता ज़्यादातर वाक़यात के बारे में मशकूक हूँ। दुनिया में हज़रत मूसा और फ़िरौन के ज़माने की कोई किताब मौजूद नहीं। एराम मिस्र से हाँ अलबत्ता कुछ तहरीरें मिली हैं, लेकिन माहिरीन आज तक ये तहरीर नहीं पढ़ सके। हमारे पास हज़रत मूसा और फ़िरौन से मुतल्लिक़ मालूमात का सबसे बड़ा ज़रिया 3 आसमानी किताबें हैं। हज़रत मूसा और फ़िरौन से मुतल्लिक़ कुछ वाक़यात तो तौरात में दर्ज हैं, कुछ इंजील मुक़द्दस में और चंद कुरान मजीद में शामिल हैं। लेकिन हमारे उलमा कराम, हमारे मौलवी हज़रात और हमारे ख़तीब हज़रत मूसा से मनसूब हज़ारों वाक़यात बयान करते हैं। मैं आज तक इन वाक़यात का कोई माखज़ दरियाफ़्त न कर सका। हमारे ख़तीब हज़रात अल्लाह ताला और हज़रत मूसा के दरमियान ऐसे मुकलमात बयान फरमाते थे कि अक्ल दंग रह जाती है। हकीकत है कि हज़रत मूसा कोई दूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई तीसरा शख्स नहीं होता था। ये खालिसतन हज़रत मूसा और अल्लाह के दरमियान गुफ्तगू थी, इसका गवाह नहीं था। हज़रत मूसा ने इन मकामात का कोई तहरीरी सबूत नहीं छोड़ा। आपने कोई किताब तहरीर की, ना ही दुनिया में आपके फरमूदात की कोई किताब मौजूद है। आपके साहब और साथियों ने भी इन मकालात के बारे में कोई किताब नहीं लिखी। आपकी ज़िंदगी का पहला हवाला तौरात और आखिरी कुरान मजीद, और इनमें भी वो वाक़यात मौजूद नहीं हैं जिनका हवाला हमारे ख़तीब देते। चनाचे मैं हमेशा इन वाक़यात को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखता हूँ। इनमें इंसाफ, दस्तरखान और इल्म टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ वो राय भी शामिल है जिसका मैंने पिछली सत्रों में जिक्र किया। ये भी मुसद्दक़ा नहीं था। हैराम मिस्र, फ़िरौन के खनून शुदा लाशें, हैरामों में हवा और रोशनी का बंदोबस्त, दीवार पर अनमिटनी रोशनाई से लिखी तहरीरें, सरा में ऐसी जगहों की मौजूदगी जहाँ करोड़ों जानवरों की हड्डियाँ मौजूद हैं। आसमानी किताबों में जादूगरों के हवाले और फ़िरौन के इंसाफ के वो चंद वाक़यात जिनके हवाले आसमानी किताबों में मौजूद है, वो इन तीनों गुमानों को हकीकत के करीब कर देते और हम थोड़े से शक के साथ इन पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाते। तहाँ वो सैकड़ों वाक़यात जिनका हवाला मौजूद है, मुझे बाज़ औक़ात इन पर शक सा हो जाता है। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इस फ़िक्री मुग़ालते से निजात दे। मैं इस वक्त मिस्र में मुझे हर दौर में फैसिलिटेट करता है। मैं इस फैसिलिटेशन का पीछा करते करते 5वीं मरतबा आया। मेरे साथ 100 अमाख्यात, 34 सनतकार, 35 डिज़ाइनर और एक जज साहब भी हमारे साथ है। बाकी डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफ़ी और हमारी तालीम, ये सब मेरे साथ नींद के इन किनारों को छू कर देखना चाहते हैं जहाँ दुनिया के कदीम और हैरान कुन सिविलाइजेशन ने जन्म लिया, जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी ने आँख खोली, जहाँ मूसा और फ़िरौन में कालमी हो जिससे कुदरत दस्तान बनाकर दुनिया के हर कोने के लिए इबरत का और इक़्तिदार का दायमी समझ लिया। मिस्र सरमुल्क की हकीकत की एक बड़ी किताब है, ऐसी किताब जो मुँह से कहती है दुनिया इसकी तमाम अचीवमेंट आती, ये दुनिया, ये तख्त बादशाह, ये इक़्तिदार अगर फ़िरौन का नहीं हुआ तो हम किस खेत की मूली हम अल्लाह की
ज़मीन पर कितना अरसा हुकूमत कर लेंगे मुझे फ़िरौनियों कि वो आराम हमेशा फैसिलिटेट करते जिन्हें बादशाहों करके साजो सामान, गुलामों, कनीसों, घोड़ों, बिस्तरों, तख्तों समेत दफन कर दिया जाता था।